नहीं, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी के अनुशासित सिपाही के रूप में अपने आप को देख रहा हूँ। तो क्या शिक्षा के से लेकर के किसानों तक के हर दुख सुख में, गरीबों के लिए दुख सुख में भागी रहे हैं। और 11 दिनारा विधानसभा क्षेत्र की जनता काफी उत्सुक दिख रही है पदयात्रा में। निश्चित, और एनडीए से भी कहूंगा और भाजपा से परिवार से भी कहूंगा कि इस बार दिनारा विधानसभा में नया युवा चेहरा आना चाहिए। हम लोग अखिलेश कुमार के लिए मांग कर रहे हैं। तो अब दिनारा एक एक जनता को दरवाजे तक जाकर यह बताए हैं कि 11 साल में देश के शोषित प्रधान युवा नेता अखिलेश जी के सौजन्य से ये जो रूपरेखा तैयार की गई है पद यात्रा की, भारी से भारी संख्या में लोग आकर हमारे युवा नेता के संग इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। हम और इनका सोच राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्र हित में काम करते हैं, इसलिए हम सभी जनता इनके साथ। समाज के लोगों के बीच निश्चित रूप से मोदी जी जो काम किए उस काम का परिणाम है। मोदी जी के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, प्रेम है, और प्रदेश की जनता नीतीश कुमार को भी उतनी ही चाहती है। तो दोनों का संग कि नहीं, मोदी जी 11 साल में इतना अच्छा काम किए हैं और उसके साथ पूरा अखिलेश जी के साथ पूरा जनता भी उनके साथ साथ है। और पूरा जनता का यही क्या नाम है कि इस बार दिनारा का ही लाल होना चाहिए। दिनारा चुनावी साल है और चुनावी साल के दरमियान अभी हम है दिनारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पे आज नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के क्रम में आज पद यात्रा किया जा रहा है अखिलेश कुमार जी के द्वारा। और ये पद यात्रा जो है ये भलनी धाम से चल करके और ये देवरी तक जाएगी। और ये अब कुछ ही दूरी पे हम लोग हैं जबकि पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो पद यात्रा है ये किस तरीके से और क्या कुछ। ये पद यात्रा सर 11 साल में जो पूरा हुआ अभी नरेंद्र मोदी सरकार का, उसको लेकर के। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये कहाँ से कहाँ तक? बलनी धाम से लेकर बलनी धाम से देवड़ी धाम। अभी आप देवड़ी धाम पहुंचने वाले हैं। दिनारा विधानसभा क्षेत्र की जनता काफी उत्सुक दिख रही है पद यात्रा में। निश्चित रूप से मोदी जी जो काम किए उस काम का परिणाम है। मोदी जी के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, प्रेम है, और प्रदेश की जनता नीतीश कुमार को भी उतनी ही चाहती है। तो दोनों का संगम है, इसलिए इस यात्रा में और भी आनंद आ गया। विधानसभा का चुनाव भी है इस बार, क्या लग रहा है दिनारा विधानसभा क्षेत्र से? निश्चित रूप से लग रहा है कि इस बार हम लोग यहाँ महागठबंधन को परास्त करेंगे और एनडीए को जिताएंगे। एनडीए की तरफ से प्रत्याशियों की संख्या भी दिख रही है सर, क्या लग रहा है इसमें? अखिलेश सर अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? नहीं, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी के अनुशासित सिपाही के रूप में अपने आप को देख रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार एनडीए की तरफ से टिकट कंफर्म होगा अखिलेश सर का? अब भाई मैं टिकट की चाहत में नहीं हूँ, मैं नरेंद्र भाई मोदी का सिपाही हूँ। और मोदी साहब का कहना है कि कभी भी जीवन में बनने के फिराक में मत रहो, कुछ करने के फिराक में रहो। तो उसी मंत्र को लेके हम लोग आगे बढ़ते। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि अभी ये पद यात्रा के क्रम में हम सभी हैं और ये पद यात्रा भलनी धाम से लेकर के देवड़ी धाम तक जाएगी। और इस पद यात्रा में जनता का काफी प्यार मिला। तो क्या कहिएगा इस पद यात्रा में? आप तो साथ ही साथ घूम रहे हैं अखिलेश सर के। जी, बहुत कहने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि इन्होंने हमारे अखिलेश कुमार ने जनता के लिए, इस दिनारा विधानसभा के लिए शिक्षा के से लेकर के किसानों तक के हर दुख सुख में, गरीबों के लिए दुख सुख में भागी रहे हैं। और 11 साल में उन्होंने बहुत कुछ आपको बताया होगा कि धारा 370 से लेके राम मंदिर से लेके, यानी कि हर गरीब को घर से लेके इत्यादि बहुत तमाम बेमिसाल काम किए हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि 11 साल बेमिसाल मोदी ने किया कमाल, 11 साल बेमिसाल। दिनारा विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी इस बार मन है कि दिनारा विधानसभा क्षेत्र से कोई अपने घर का ही लाडला इस बार चुनाव मैदान में उतरे, क्या लग रहा है? देखिए, लाडला तो लाडला है ही, उसके बाद में इस दिनारा के बचपन से ही, ये बचपन अभी इनका जन्म हुआ तब से इनका होश संभाले हैं, तब से दिनारा के लिए, इनकी दिनारा की माटी के लिए कार्यरत हैं। यहाँ तक कि जो भी इनके आता है, जो भी मन में आता है, सिर्फ दिनारा ही आता है, दिनारा ही आता है। और इनका सोच राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्र हित में काम करते हैं, इसलिए हम सभी जानता इनके साथ। अच्छा, समाज के लोगों के बीच में कितनी भागीदारी है अखिलेश सर की इस पर? समाज में बहुत अच्छी भागीदारी है। समाज में अच्छी शिक्षाविद हैं। देखिए, ये हमारे क्षेत्र के सबसे सर्वोच्च शिक्षाविद हैं, जो गरीबों के लिए वो क्या कर रहे हैं। गरीबों के लिए, हर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, जिसके माता पिता नहीं हैं उनके लिए
ये अपने तरफ से आवास, निवास और साथ साथ में शिक्षा, हर तरह की चीज फ्री करते हैं, अपने तरफ से करते हैं। इसलिए इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे दिनारा विधानसभा नहीं, इस जिले और इस बिहार में भी बहुत क्रांति लाए हैं। क्या सर, क्या कहिएगा? शाहबाद इस तरह से पद यात्रा में आप लोग शामिल हैं और ये बरसात का मौसम है, सावन का महीना चल रहा है, क्या कहिएगा आज पद यात्रा में कैसा लग रहा है, अनुभव क्या रहा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग जिस धाम पर जा रहे हैं ये सब उन्हीं का देन है। और हमारे युवा नेता अखिलेश जी के सौजन्य से ये जो रूपरेखा तैयार की गई है पद यात्रा की, भारी से भारी संख्या में लोग आकर हमारे युवा नेता के संग इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। हमें कुछ चाहत नहीं है, हम लोगों ने सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया है। हमारा नेता ही कहते हैं हमें कोई चाहत नहीं है, सब महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा है, महादेव की कृपा लग रहा है कि इस बार बरसेगी। अब तो वो सब कुछ जानते हैं, उनके भीतर तो सब कुछ जानने की क्षमता है। हम लोग तो सिर्फ एक कार्य करने वाले लोग हैं जो अपने परिश्रम और लगन से इस काम को पूरा कर रहे हैं। हमारे नेता रूपरेखा दिखा चुके हैं कि देखिए कैसे पद यात्रा की जाती है, कैसे जनता से भेदभाव न करके भावपूर्ण रूप से मिला जाता है। और हम लोग अब शंकर भगवान के प्रांगण में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता का समर्थन है और जनता का प्यार है, तो थोड़ा सा और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, आज पद यात्रा में आप यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, कैसा लग रहा है इस पद यात्रा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आम जनों के बीच अखिलेश जी जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या 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 भैया क्या कहिएगा? आज पद यात्रा यहाँ पे भलनी धाम से लेकर के आप लोग देवड़ी धाम तक की तकरीबन 11 किलोमीटर की पद यात्रा, नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने में 11 किलोमीटर की पद यात्रा कैसा है और जनता का क्या रुझान, अभी जनता का क्या मिजाज लग रहा है यहाँ पे? काफी ये जब तक मोदी जी जब तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके कार्यकाल में पूरे भारत वर्ष में दिनारा विधानसभा एक ऐसा है जो आज 11 साल बेमिसाल मोदी जी के कार्य को बताने के लिए आज हम लोग के गरीबों का मसीहा अखिलेश कुमार अनाथों के नाथ हैं, जिन्होंने हम लोग का ये भलनी धाम से देवड़ी धाम तक मैंने यह साबित कर दिए कि नहीं, मोदी जी 11 साल में इतना अच्छा काम किए हैं। और उसके साथ पूरा अखिलेश जी के साथ पूरा जनता भी उनके साथ साथ है। और पूरा जनता का यही क्या नाम है कि इस बार दिनारा का ही लाल होना चाहिए। दिनारा का माटी से निकला हुआ लाल कोई भी हो, दिनारा का नेतृत्व करता होना चाहिए। और वही यहाँ पर उन्हीं के लिए सारा जनता है, सब लोग जुटी हुई है। और जनता ये मांग भी कर रही है कि इस बार अखिलेश कुमार को दिनारा विधानसभा टिकट दिया जाए। तो अब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, अब जनता किस तरह, खास करके है जनता का मिजाज जो है वो आप लोगों को पता ही है कि जनता जिस तरह से भी दिख रहा है आप लोगों को, और भी आप लोग देख सकते हैं काफी सारी जनता की मौजूदगी यहाँ पे है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि इस बार दिनारा विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, ये भी देखना होगा। तो कैंडिडेट को ऐसा होना चाहिए जो कि दिनारा से ही हो, क्या सर? जी, मोदी जी का भी ये कहनाम था कि इस बार लोकल फॉर वोकल। अमित शाह बोले थे कि लोकल फॉर वोकल, तो हम लोग के लोकल के लिए अखिलेश कुमार बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और ये अनाथ बच्चों को ये अपने पास रखकर पढ़ाने लिखाने का सारा कार्यक्रम करते हैं। आज इनके पास अनाथ 70 गो लड़के हैं, 70 लड़के को लेकर अपने पढ़ाते लिखाते हैं। और पूरा दिनारा के विधानसभा की जनता ये जानती है इनके बारे में, ये स्वच्छ छवि के आदमी हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा और एनडीए से भी कहूंगा और भाजपा से परिवार से भी कहूंगा कि इस बार दिनारा विधानसभा में नया युवा चेहरा आना चाहिए। हम लोग अखिलेश कुमार के लिए मांग कर रहे हैं। तो अब दिनारा विधानसभा क्षेत्र और खास करके बिहार में इस बार विधानसभा के चुनाव में किस तरह के प्रत्याशी उतारने के आसार हैं, ये तो आने वाले समय बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए इस पद यात्रा का नमन करते हुए सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।